मिडिल ईस्ट की जमीन दहशत की चादर ओढ़ने लगी है। इजराइल के बाद अब ईरान ने भी ऐलान जंग की घोषणा कर दी है, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरानी हमलों से सायरन की चीखें गूंजने लगी हैं। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान आग के गोले उगल रहे हैं, जमीन दहशत की चादर ओढ़ने लगी है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सायरन की चीखें गूंजने लगी हैं। धुएं और धमाकों की इस गूंज से ईरान और इजराइल के बीच के टकराव अब खुली जंग में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि मंगलवार देर रात जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक्स पर ये 4 शब्द लिखे और पूरी दुनिया की धड़कनें थम गईं। उन्होंने लिखा, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, दया की कोई गुंजाइश नहीं है। इस ऐलान के कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने इजराइल पर एक साथ 25 मिसाइलें दाग दी। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ जवाब है या जंग का ऐलान। ईरान की सैन्य शाखा IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार को इजराइल पर फतह मिसाइल से वार किया। ये पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार-बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। Right now there is an attack from Iran towards Israel with the missiles, mainly to civilian areas, condensed civilian areas near to Tel Aviv. There is a lot of casualties, there is a lot of damage, but we are with our intelligence, all forces, and of course the IDF, the Israeli Defense Forces, and the Air Force, making a very, very precise work, targeting strategic and military targets in Iran, including the nuclear capabilities of Iran. This is our aim, this is our target, and I think that we are doing it in a very systematic way. खामनेई के ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे, ये उस सन्नाटे की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया पर छा गया। जंग के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट की जमीन बारूदों से धधक उठा। 25 मिसाइलें एक साथ एक दिशा में इजराइल पर, जिसमें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक धमाके गूंज उठे। इसमें खास बात यही, ईरान ने इस बार अपने फतह 1 मिसाइल से प्रहार किया है। अब आखिर क्यों खास है ईरान का ये मिसाइल, इसको जान लेते हैं। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फतह 1 का इस्तेमाल किया। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे ईरान ने इजराइल स्ट्राइकर की उपाधि दी है। ये पहली बार है जब मिसाइल का मौजूदा संघर्ष में उपयोग किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी इसे जेरूशलम पर दागा गया था। वहीं इजराइल ने अब तक कोई ऐसी मिसाइल सार्वजनिक रूप से पेश नहीं की है जिसे हाइपरसोनिक श्रेणी में रखा जा सके। खामनेई के वो 4 लफ्जों ने रात के अंधेरे को आग की लपटों में बदल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब एक्स पर यह ऐलान किया तो जैसे पूरी दुनिया की नींव हिल गई। ईरान और इजराइल अब कूटनीति से नहीं, बारूद की भाषा में बात कर रहे हैं और इस जंग को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट ने और हवा दे दी है, जिसमें ट्रंप ने ईरान को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप की इस बात से उत्साहित होकर इजराइल ने भी बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की रक्षा प्रणाली अमेरिकी निर्मित सैन्य तकनीक के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है, जिसमें B-2 बम वर्षक और परमाणु क्षमता वाले युद्धपोत शामिल हैं। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा। I think that the American has its own policy, and I'm not going to intervene with that. I think that they will do whatever is good for the United States. Anyway, we are doing the best right now to eliminate the nuclear capability of Iran and to bring stability to the Middle East. There is a lot of reactors and nuclear reactors in Iran. Some of them were damaged. The centrifugas areas definitely was heated. We don't know exactly what is the result. Still in Fordow, it's still not attacked, and we hope it's very, very deep in the ground. But mainly the main reactor were attacked. Definitely military and the head of military and intelligence of Iran were a target. We would like to change the Middle East, and I think that we made it very, very clear.
ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलाने जंग वाले पोस्ट ने एक नई जंग की नींव रख दी है। हालांकि ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने भी संकेत दे दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल के IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि अब ऑपरेशन ब्लाइंड स्ट्राइक की शुरुआत होगी, जिसमें ईरान के सैन्य अड्डों, रॉकेट बेस और रिवोल्यूशनरी गार्ड यूनिट्स को निशाना बनाया जाएगा। अब एक नजर इजराइल ईरान के बीच जंग में अब तक के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ईरान ने लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में इन हमलों से 40 जगहों को नुकसान हुआ है। हमलों में अब तक 24 इजरायली लोगों की मौत हुई है और 800 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक ईरान में मौत का आंकड़ा 585 हो चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हुए हैं। ईरान के साथ जारी इस भीषण मिसाइल युद्ध में इजराइल भले ही ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी मिसाइल रक्षात्मक प्रणाली पर जबरदस्त दबाव बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इजराइल के लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति तेजी से खत्म हो रही है, जिससे उसकी रक्षा क्षमताओं की स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान ने पिछले शुक्रवार से अब तक इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं इजराइल के पास लगभग 10 से 12 दिन का ही इंटरसेप्ट स्टॉक बचा है। यदि हमले इसी गति से जारी रहे तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल की मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और अमेरिका से मिली पैट्रियोट और THAAD शामिल हैं। और सिर्फ एरो सिस्टम का एक इंटरसेप्ट लगभग 25 करोड़ रुपए का पड़ता है और रात भर के मिसाइल रक्षा पर 1 अरब शेकेल यानी कि 2380 करोड़ रुपए तक का खर्च हो रहा है। इजराइल के ये सभी मिसाइलें अब दबाव में हैं। अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल को ये तय करना पड़ सकता है कि कौन सी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाए और किन्हें नहीं। इजराइल के लिए अब सबसे महंगे और एडवांस डिफेंस शील्ड को बचाए रखने की चुनौती गंभीर होती जा रही है। ऐसे में यदि अमेरिका से जल्द इंटरसेप्टर की आपूर्ति या प्रत्यक्ष सैन्य मदद नहीं मिलती है, तो इजराइल की रक्षा प्रणाली अगले कुछ दिनों में चरमरा सकती है।